वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुज़ाकरात से नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे। पानीपत के बराबर 5 हमले कर दिए, अब सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप क्या मुल्क में सिविल नाफरमानी करवाना चाहते हैं? मौलाना फजल रहमान के बारे में सोचने के लिए फारिग नहीं हूँ। मदारिस का रजिस्टर्ड होना जरूरी है ताकि सरमायाकारी कर सकें। उन्होंने मजीद कहा कि शुरू से लेकर आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था। बुशरा बीबी अपनी जाती राय का खुद जवाब दे सकती हैं। मुज़ाकरात उन्होंने करने हैं कर लें, नहीं करने तो हम तो चल ही रहे हैं इंशाल्लाह 5 दफ़ा। और बाकी हमारी जो तारीख है ना, पानीपत पे कितने हमले हुए थे, अभी तो हमने 5 किए हैं, अभी तो बहुत रहते हैं। अभी इंशाल्लाह फतह करेंगे, ऐसा नहीं है। इस तरह नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे आपको। पानीपत के बराबर आ चुके हैं, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगर ये सोमनाथ वाले बुत बनेंगे तो उनको तोड़ने के लिए 17 हमले तो हैं। 17 तक इंशाल्लाह जाएंगे, उससे पहले ये फारिग हो जाएंगे। मैं इतना फारिग नहीं हूँ कि मैं मौलाना के बारे में सोचूं। मेरे और बड़े काम है, मेरे और बड़ी जिम्मेदारी है। बुशरा बीबी का रात 12:30 बजे तक डी चौक पर मौजूदगी का दावा, क्या सच क्या झूठ? रात 8:30 बजे बुशरा बीबी और अली अमीन कलसूम प्लाजा से पीछे नादरा ऑफिस पर पहुंचे थे। रात 8:30 बजे के बाद डी चौक पर कारकुन मौजूद और कयादत गायब थी। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में जिना एवेन्यू से निकले। रात 11:57 पर बुशरा बीबी की गाड़ी तब्दील करने की फुटेज भी सामने आ गई थी। अली अमीन और बुशरा बीबी इकट्ठे इस्लामाबाद से मानसहरा पहुंचे थे। रात 11:30 बजे ऑपरेशन होने के बाद कारकुन भी डी चौक और जिना एवेन्यू से चले गए। रात 12 बजे के बाद डी चौक और ब्लू एरिया में सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद थी। इससे पहले बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने 6 दिसंबर को 4 सदा में कारकुनों से गुफ्तगू में दावा किया था कि 12:30 बजे तक डी चौक पर अकेली थी। मैंने कारकुनान का साथ आखिर तक नहीं छोड़ा। डी चौक से न हटने पर मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई। मैं बानी पीटीआई के लिए निकलने वाले कारकुनान को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मदारिस से मुतालिक आपके एतराज़ात पर किसी तौर गौर नहीं करेंगे। हमने आपके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, आपने हमारे खिलाफ जंग शुरू कर दी है। मदारिस को रजिस्टर कराने के लिए हुकूमत से तसादुम नहीं चाहते। अब सामना हो गया है तो हम डट गए हैं। हम दीनी मदारिस को हुकूमत के असर व नफूज़ से आज़ाद रखना चाहते हैं, ये एक बुनियादी उसूल है। लेकिन रियासत से तसादुम नहीं चाहते। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट खोलो, आप हमारे बैंक अकाउंट बंद करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब इदारा रजिस्टर्ड होगा वो रियासत के लिए मुफीद होगा, या अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर रियासत के लिए मुफीद होगा? मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं 18,000 के करीब मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके हैं। हमारा मुतालबा ही दीनी तालीम को वजारत तालीम से मुंसलिक करने का था। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालेह हुसैन ने अपने बयान में कहा कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन एक देरीना ज़रूरत है, जिसके लिए मुख्तलिफ अदवार में मदारिस की इंतजामिया, जरियत उलमाए कराम और सियासी रहनुमाओं से मुशावरत होती रही है। हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान के मुतालिबात मानते हुए पार्लियामान से बिल मंजूर करवाया और अपनी कमिटमेंट पूरी की। चंद कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। इसका हरगिज मकसद नहीं कि इसको वजह बनाकर रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। मुल्क का निज़ाम मरवजा असूलों और जवाबित के मातहत होता है, ना कि ख्वाहिशात पर मबनी। DGRE में मदारिस की रजिस्ट्रेशन का इंतहाई आसान वन विंडो ऑपरेशन मौजूद है। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशत गर्दी नासूर बन चुकी, खात्मे के लिए हमारा आज़म पुख्ता है। अमन अमान को यकीनी बनाने के हवाले से एपेक्स कमेटी के इजलास हुए। मुल्क में फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहते हैं ताकि लोग अपनी सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा कर सकें।
پاکستان نیول وار کالج لاہور میں 7ویں میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ ہر طرح کے چیلنجز سے نبردآسماں ہونے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے. پاک بحریہ کی بہادر افسر اور جوان پاکستان کے سمندری حدود کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں بلو اکانومی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. بلو اکانومی سے ہی ہماری ترقی اور خوشحالی ممکن ہے. گوادر کی بندرگاہ ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کی لعنت ختم کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کے مستعفی ہونے کے حوالے سے خبروں کی تردید. صحافی نے سوال کیا کیا آپ مستعفی ہونے سے متعلق افواہیں درست ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا پتہ نہیں آپ کو یہ فکر کہاں سے لاحق ہوئی. یہ سب قیاس رائیاں ہیں. ہم کہیں بھاگ کر نہیں جائیں گے. میں جو کام کر سکتا ہوں وہ جاری رکھوں گا. نظام کو جتنا بہتر کرنے کا اختیار ہاتھ میں ہے وہ کریں گے. علیمہ خان نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے بیرسٹر گوہر کو آفر کی سنگجانی میں بیٹھے بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیں گے. 24 نومبر کو احتجاج کے لیے جب لوگ آنا شروع ہوئے تو حکومت نے خوفزدہ ہو کر بیرسٹر گوہر سے رابطہ کیا. پی ٹی آئی بیانیہ نہیں بنا رہی. ہم سب کو بانی پی ٹی آئی کی قدر کرنی چاہیے. جناح ہاؤس کیس کا ٹرائل شروع نہیں ہو رہا. ہم ضمانت نہیں ٹرائل شروع کرانا چاہتے ہیں. پروسیکیوشن کے پاس شواہد نہیں ہے. یہ لوگوں کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں. پہلے تفتیشی پیش نہیں ہو رہے تھے. کبھی ججز تبدیل ہوتے رہتے ہیں. انصاف کے نظام کا تماشا ہم سب دیکھ رہے ہیں. ایک سول نافرمانی کی اناؤنسمنٹ کریں گے اور جو انہوں نے جو مطالبات کیے ہیں وہ بڑے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو کہ ابھی تک کھول دی جانی چاہیے تھی. ایک جی آئی ٹی بنائیں جس کے اندر 9 مئی جس کے اندر آپ کو پتہ ہم کتنے 100 لوگ یہاں کھڑے ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد کاکان عباسی نے کہا ہے کہ بندوق کی نوک سے ملکی معاملات حل نہیں ہو سکتے. حکومت کا حساس معاملات کو دبانا درست نہیں. ڈی چوک واقعے کی ذمہ دار حکومت ہے. جو نظام آج ملک میں چل رہا ہے اس سے ملک آگے نہیں بڑھے گا. حکومت اور اپوزیشن کا رویہ معاملات الجھانے والے ہیں. ہم عوام کی آواز دبانے کے لیے قوانین بناتے ہیں. آج 2 صوبوں میں لوگ عزت اور حق لینے کی بات کر رہے ہیں. کیا ہم ان کی بات سن نہیں سکتے؟ جرگے اس بات کی دلیل ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ناکام ہو چکیں. ملک سب کا ہے. سب کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. میں ثالثی کروانا چاہتا ہوں مگر حکومت یا اپوزیشن کی خواہش نظر نہیں آتی. جو ملک کے انتظامی معاملات ہیں یہ اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ اس طرح نہ ملک چل سکتے ہیں نہ ان کو چلایا جا سکتا ہے. جس ملک کے دارالحکومت میں پرامن مظاہرین پر گولی چل جائے تو پھر وہاں پر سیاسی وجود نہیں رہتا. آج ملک سے یہ نفاق دور کرنے کی ضرورت ہے. ملک میں معاملات کو سلجھانے کی ضرورت ہے. لیکن آج بدقسمتی سے حکمرانوں کا رویہ جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جو اپوزیشن کا رویہ ہے وہ معاملات کو الجھانے والا ہے, سلجھانے والا نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عزت چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے, ہمیں اپنے رائے کا احترام چاہیے. ہم اس ملک کے شہری ہیں کہ ہم یہ بات سن بھی نہیں سکتے. جرگہ سب سے پہلے تو اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے, وفاقی بھی صوبائی بھی. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا پاکستان کو تباہ کرنا اور ملک کو بدنام کرنا ہے. احتجاج اور دھرنے کی سیاست کو دفن کرنا ہوگا. ایک اناڑی شخص نے ملک کی ترقی کے سفر کو روکا. پی ٹی آئی کی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے کی طرف بھیجا. یہ سیاسی جماعت پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکی. اسرائیلی لابی چاہتی ہے کہ لوگوں کی توجہ غزہ سے ہٹ کر پاکستان کی جانب چلی جائے. اسرائیلی لابی پی ٹی آئی کی حمایت کر رہی ہے. عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ طے کیے تھے. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ عمران خان کر کے گیا تھا. اس معاہدے پر ہمیں عمل کرنا پڑا چونکہ اس نے اس پر عمل نہیں کیا تھا. یہ جماعت پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں یرغمال بن چکی ہے. اپریل 2022 میں جب ہم نے حکومت سنبھالی تو پاکستان دیوالیہ ہونے لگا تھا. لوگ کہتے تھے کہ 2 ہفتے میں سری لنکا بنے گا یا 4 ہفتوں میں سری لنکا بنے گا. یاد ہے نا آپ کو میرے بھائیوں, سری لنکا دیوالیہ ہو سکتا ہے لیکن ایک ایٹمی طاقت دیوالیہ نہیں ہو سکتی. اگر ایٹمی طاقت دیوالیہ ہو جائے تو اس کی ایٹمی طاقت کے لیے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں. آزاد کشمیر میں متحدہ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال احتجاج تیسرے دن میں داخل ہو گیا.
एक्शन कमेटी ने हुकूमत से सदारती ऑर्डिनेंस वापस लेने और गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करने का मुतालबा किया था। हुकूमती वज़रा ने वफ़द के अपराडाल चौक में एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात किए, जिसके बाद गिरफ्तार कारकुनान को रिहा कर दिया गया है। चेयरमैन हुकूमती कमेटी दीवान चुगताई ने कहा है कि बातचीत जारी है, जल्द मामलात हल हो जाएंगे। दूसरी जानिब कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले काफिलों ने आज़ाद कश्मीर के एंट्री पॉइंट कोहाला पुल पर धरना दे दिया है। पीपीपी पार्लिमानी पार्टी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर सदारती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का कराची में अहम इजलास में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदारती ऑर्डिनेंस आज़ाद कश्मीर की आवाम की उमंगों के बिरखिलाफ है। इजलास में हुकूमत आज़ाद कश्मीर पर जोर दिया कि वो अवामी मफाद में फौरी तौर पर इस ऑर्डिनेंस को वापस ले। गुजरावाला में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पॉलिटिकल अमूर राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गिरफ्तारी जुडिशल मजिस्ट्रेट सिद्रा गुल नवाज ने जारी किए हैं। राना सनाउल्लाह को 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। अदालत का हुक्म। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन में दर्ज मुकदमा अदालत में ज़ेर समात है। मुकदमा 16 अक्टूबर 2020 को गुजरावाला में पीडीएम जलसे के रोज दर्ज किया गया था। एफआईआर में कंटेनर्स हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्जाम है। मुकदमे में खुर्रम दस्तगीर, इमरान खालिद भट्ट और सलमान खालिद भट्ट पहले ही बुरी तरह हो चुके हैं और पुलिस ने राना सनाउल्लाह से मुताल्लिक मुकदमे का चालान ताखीर से जमा करवाया था। खेल के मैदान से आपको बताएं, आईसीसी की मीटिंग थी जो मुलतवी हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक बातचीत चल रही है, अभी शराइत पर बात नहीं कर सकता। चेयरमैन पीसीबी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा कर रहा है, बाकी आईसीसी ने फैसला करना है। उम्मीद है चीजों में बेहतरी आएगी, कौम को मायूस नहीं करेंगे, जैसे ही चीजें क्लियर होंगी आगाह करेंगे। किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज इस टाइम बातचीत चल रही है और मैं किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहता। पाकिस्तान थ्रू आउट पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और करता रहेगा और इंशाल्लाह ताला बेस्ट रिजल्ट आएगा। पहले एक दफ़ा आईसीसी के इजलास में चीज़ें अप्रूव हो जाएं। डिस्कशन अभी जारी है, इसमें कोई शक नहीं है, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कोई ऐसी शर्त के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता जो कबल अज़ वक्त हो या कुछ चीज़ें हैं जो हैं नहीं, कुछ हकीकत से मबनी नहीं है।